हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती भाई सौरभ में। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा, हम लोग जो है पॉलिटी यानी संविधान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान को हम जो शुरू करेंगे वो संविधान सभा से शुरू करेंगे। संविधान सभा का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे भाग पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं संविधान सभा। चलिए, तो संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा, अच्छा, संविधान जो सभा है इसका जो जनक है किसको माना जाता है? संविधान सभा का जनक किसको माना जाता है? तो संविधान सभा का जनक सर हेनरी मैन को माना जाता है। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा जो शब्द आया है, ये जो शब्द है यानी ये जो संविधान सभा है उसका प्रयोग सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। इसके अलावा संविधान सभा सबसे पहले अमेरिका में बनी। ठीक है, अमेरिका में बनी। जब अमेरिका आ गया तो अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। क्या है? सबसे छोटा संविधान है। अच्छा, कितना छोटा है? तो इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं बच्चे। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसका जो संविधान था वो अमेरिका का, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। इतिहास शुरू कर रहे हैं संविधान सभा का। ठीक है, तो संविधान सभा का बात कहां से शुरू किया कि इसका जो जनक है वो किसको माना जाता है? सर हेनरी मैन को। सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण कहां हुआ, किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो सबसे छोटा संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान कहां है? अमेरिका में है। कुल कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद है। बना कब था? ये जो संविधान बना है अमेरिका का वो कब बना? तो 1787 में। अच्छा, लागू कब हुआ? तो 1789 में। बात समझ में आई? 1787 में बनकर तैयार हुआ, 89 में इसको लागू किया गया। कहां? अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब एक बात समझिए, जो संविधान सभा की हम बात कर रहे थे, इसका जो थोड़ा बहुत क्या हुआ, हम लोगों ने इतिहास के बारे में इसके जाना कि संविधान सभा का जनक कौन है, संविधान जो सबसे पहले बना था वो सबसे छोटा कौन सा था, ये सारी चीजें जानी। अब हम लोग प्रवेश करेंगे अपने भारत में, क्योंकि हम भाई अमेरिका के तो वासी हैं नहीं, अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं, जो हम ये 7 अनुच्छेद पढ़ते थे। तो हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तो भारत में संविधान सभा की मांग से लेकर संविधान तक चलेंगे हम लोग। तो संविधान सभा की मांग भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी हुई है। अच्छा, भारत में सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक में की गई। स्वराज विधेयक में की गई। अच्छा, ये मांग की किसने थी? तिलक ने की थी, तिलक जी ने की थी। अच्छा, एक बात समझ में आई कि भारत में सबसे पहले जो मांग हुई संविधान सभा की वो स्वराज विधेयक में हुई। किसने की? तिलक जी ने की। अच्छा, अब ये सवाल बनता है, ये जो मांग की गई स्वराज विधेयक में, संविधान सभा की मांग कब की गई? प्रश्न बनेगा, सीधी सी बात है। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्वराज विधेयक में संविधान सभा की जो मांग हुई है, मांग कब की गई? 1895 में। ठीक है, याद रहेगा। अगला पॉइंट,
दूसरी बार कब की गई? भाई पहली बार तो समझ में आई बात कि दूसरी बार कब की जाएगी। अब भाई पहली बार जो की गई स्वराज विधेयक में की गई। कब की गई? 1895 में की गई। किसने की? तिलक ने की। एक एक प्रश्न को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उसको फिर से रिपीट करेंगे। क्या हो, उससे याद होता रहे, तुरंत का तुरंत हमें याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। चलिए अब दूसरी बार की देखते हैं। दूसरी बार 1922 में। कब? 1922। देखिए 1915 की बात है, जब महात्मा गांधी वापस आते हैं भारत में। उसके कुछ समय बाद यानी कि 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था? संविधान सभा का निर्माण। अच्छा, इन्होंने एक कथन कहा था, वो याद रखें। दूसरी बार 1922 में मांग की किसने की? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अच्छा, किस हिसाब से की इन्होंने मांग? तो कहा था इन्होंने संविधान सभा का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार हो। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। तो आप फटाफट, ये एक देखिए पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां, सातवां, आठवां, ये 8 पॉइंट हो गए। और 8 में 16-17 सवाल हमारे बनकर तैयार हो गए। आप इसको फटाफट नोट करिएगा। अब 1922 के कुछ समय बाद यानी कि 6 वर्ष के बाद 10 अगस्त 1928 का समय आता है। 10 अगस्त 1928 का समय आता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा 10 अगस्त 1928 को क्या हुआ था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट को याद रखना। नेहरू रिपोर्ट को संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कहा जाता है। देखिए एक एक पॉइंट आप लिखते रहना। ये जो मैं पॉइंट आपको लिखा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप एक एक करके इन पॉइंटों को लिखते रहना और एक बार आप इसको रिवीजन भी कर लेना, मजा आ जाएगा। संविधान आपने अब तक जहां भी पढ़ा हो, कैसा भी पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, आप भी कहीं भी पढ़ लेना। जितने भी नोट्स आपने बनाए हो उन नोटों को हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स से मिलाकर देख लेना आप, फिर आप बोलना, ठीक है। जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। अच्छा अब देखिए हमारी देखिए सबसे पहले तिलक जी ने की 1895 में, महात्मा गांधी आए 1922 में, इन्होंने की। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। इसके बाद आते हैं एम एन राव ने 1934 में मांग की थी, ठीक है। अच्छा एम एन राव ने 1934 में मांग की, लेकिन इन्होंने जो मांग की थी ना वो प्रभावी रूप से की थी। प्रभावी रूप से मतलब इन्होंने कहा नहीं, मुझे संविधान सभा चाहिए ही चाहिए, भारतीयों को संविधान सभा चाहिए ही चाहिए, ये कहा था इन्होंने। अब कांग्रेस को देख लेते हैं। कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है।
मांग की। इसके बाद नोट में आप लिख सकते हैं, नोट कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, देखना समझना थोड़ा। कांग्रेस के द्वारा यहां पर 1936 याद रखना और 1939 याद रखना, फैजाबाद अधिवेशन। अच्छा, ये फैजाबाद कौन सा फैजाबाद की बात की जा रही है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। 1939 ये कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन जो था वो कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में। ये दो अधिवेशन याद रखना, नोट में हमने आपको लिखाई है। कांग्रेस से 1900, देखो सबसे पहले कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। उसके बाद नोट में क्या याद रखेंगे, कांग्रेस ने अपना जो फैजाबाद अधिवेशन था महाराष्ट्र के अंदर, उसमें 1936 में पुनः मांग की। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में भी इन्होंने फिर से मांग की। याद रहेगा इतनी बात। देखिए सने याद करनी है आपको, कैसे याद करेंगे? सबसे पहले 1895, 1922, इसके बाद हम आए थे 1928 में, उसके बाद हम लोग आए हैं 1934 में, 34 के बाद 1935 में आए। ठीक है। फिर 1936 में आए और फिर 1939 में आए। इसमें तिलक महोदय थे, गांधी जी थे, ये नेहरू रिपोर्ट है हमारी, और ये एम.एन. राव है। 35 में कांग्रेस, 36 में कांग्रेस, 39 में कांग्रेस। जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। आप मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं ना, वैसे ये समय याद कर सकते हैं क्या? 95 22 28 34 35 36 39, ऐसे एक मोबाइल नंबर की भांति भी इसको तैयार कर सकते हैं। सोच लेना 14 अंक का मोबाइल नंबर याद कर रहे हो। ठीक है। तो अगर वैसे याद कर सकते हो, मोबाइल नंबर के आधार पर करना चाहो तो मोबाइल नंबर बना के कर लो, नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हो भाई, सीधा सा तरीका है, जैसे हमने पढ़ा है वैसे कर सकते हो। 1895, 1922, 1928, 34 35 36 39। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, फटाफट इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भारत के अंदर, भारत में संविधान सभा को लोकप्रिय बनाने का काम, लोकप्रिय किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रहेगा। भारत में संविधान सभा को लोकप्रिय करने का काम कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इन्होंने एक कथन भी दिया था। किसके ऊपर दिया था? संविधान सभा को लेकर एक इन्होंने कथन दिया था। क्या कथन था? ऐसा कौन सा कथन दिया? संविधान सभा का निर्माण, इन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार से हो, इन्होंने कहा। तो यहां तक हमारा संविधान के जो संविधान सभा थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा। अब हम लोग देखेंगे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए संविधान सभा के लिए, है ना। मतलब हमारा जो संविधान सभा है, ये हम जो बात कर रहे थे अभी तक, ये हम ये देख रहे थे कि कैसे कैसे मांग की गई। ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे सभी लोग। क्या हेडिंग होगी? कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के लिए प्रयास। ठीक है, संविधान सभा के लिए प्रयास, ये अगली हेडिंग है। तो सबसे पहले नंबर 1 इसमें डालेंगे। सबसे पहले आता है हमारे क्या होता है? अगस्त
प्रस्ताव आता है। कब आता है? 1940 में। 1940 में क्या होता है? 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार, मतलब इतना सब बवाल चल रहा था, इतनी बार मांग हुई, कुछ नहीं सुना अंग्रेजों ने। लेकिन अब यहां पर अंग्रेजों के कान नाक सब खड़े हो चुके थे। तो अब पहली बार क्या लिखेंगे इसमें? अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा को स्वीकार करने की बात की। स्वीकार किया, ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिखना चाहो, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को, सभा की मांग को स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। अभी संविधान सभा को स्वीकार किया, मांग को स्वीकार किया। अब ये मत समझना कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान सभा का निर्माण हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ मांग को स्वीकार किया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे यहां पर लिखेंगे, एक बात याद रखेंगे, इस समय वायसराय कौन था? याद कर लेना, वायसराय। 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया था, उस समय वायसराय कौन था? तो याद रहेगा, लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो इस समय कौन था? वायसराय था। दूसरा हमने बोला अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन आता है। ये आता कब है? 1942 में। कब आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। और यह जो था एक सदस्यीय था, एक सदस्य, इसमें क्या था? एक सदस्य था। क्रिप्स मिशन में क्या था? एक सदस्य था। और कौन था वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन था? ये जो क्रिप्स मिशन 1942, ये कैसा था? एक सदस्यीय प्रस्ताव था। और यहां पर कौन व्यक्ति था? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या कहानी होती है? क्या कहानी हुई? भारतीयों ने इसको क्या किया? भारतीयों द्वारा इसको अस्वीकार किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। अच्छा, महात्मा जी थे, मतलब महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने इस पर एक कथन भी दिया था। इसको लेकर महात्मा जी का एक कथन था, गांधी जी का एक कथन था। गांधी जी का कथन क्या था? यह एक ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया होने की कगार पर है, दिवालिया होने की कगार पर है। ठीक है, क्या कहा गांधी जी ने? कि एक ऐसी बैंक का चेक है जो दिवालिया होने की कगार पर है। तो इतना आप नोट करिए फटाफट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 देखा, इसके बाद हम लोगों ने क्रिप्स मिशन 1942 देखा। और जो हमने देखा था 1940 अगस्त प्रस्ताव, उसमें क्या किया गया था? संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया गया था।
और 1942 में हमने देखा कि जो क्रिप्स मिशन था वो एक सदस्यीय प्रस्ताव था जिसको महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि यह एक ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने की कगार पर है और इसको भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया था। अब इसके बाद 3 नंबर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन में इसमें हम लिखेंगे, इसमें 3 सदस्य थे। इनके नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष था। इसके बाद दूसरा अगर आप लिखना चाहो, अभी जो हमने पढ़ा क्रिप्स प्रस्ताव, तो ये क्रिप्स भी था इसमें। इसके बाद तीसरा अगर लिखना चाहो आप तो कौन था? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसमें ये कुल 3 सदस्य कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। ये क्या थी? तीन इसमें क्या थे? 3 सदस्य क्या था? मिशन था। ये 3 व्यक्तियों का ये था। इसमें कौन कौन था? पहला था पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था, दूसरा क्रिप्स, इसके बाद एवी अलेक्जेंडर। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन आया था इसी की सिफारिश पर, याद रखना, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? इसी की सिफारिश पर क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो संविधान सभा का इतिहास था, कब कब मांग की गई और क्या क्या घटनाएं हुई, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, अब हम लोग कल से क्या करेंगे? ये जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा, इस संविधान सभा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब अगला जो वीडियो आएगा वो संविधान सभा को हम लोग कल पढ़ेंगे और पूरा इतिहास हम लोगों ने समझ लिया है संविधान सभा का। और एक बात याद रखना, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो आपका हाथ से बना हुआ नोट्स मिलेगा। वो भी कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम एग्जाम मस्ती बाय सौरभ नामक चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।